अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल 3D। मैं हूँ शंदाना और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी फ़िश बर्गर। चिकन से ज़्यादा ये मज़ेदार बर्गर लगता है और बहुत ही इजी रेसिपी है इसकी। फ़िश जो है वो आपकी बिल्कुल क्रिस्पी बनेगी। तो चलें बिना देर के स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला स्टेप जो है वो फ़िश को मैरिनेट करना है। तो ये जो फ़िश है वो बोनलेस है, बग़ैर हड्डी के, और इसको जो है वो हम मैरिनेट करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इसको ब्लैक पेपर पाउडर हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून हाफ़ एक साइड पे और हाफ़ दूसरी साइड के लिए रखूँगी। गार्लिक पाउडर हाफ़ एक साइड पे लगा रही हूँ और हाफ़ दूसरी साइड के लिए रखूँगी। सॉल्ट जो है वो हाफ़ टी स्पून। तो हम दोनों साइडों पे इसको अच्छी तरह से रब कर लेंगे। तो तीनों चीज़ें आपने 1 टीस्पून ले लेनी है और हाफ़ दोनों साइड्स पे लगा देनी है अच्छी तरह से। स्टेप 2 जो है वो हमने सॉस प्रिपेयर करनी है और यहाँ पे मैंने मेयो ली है हाफ़ कप और इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ, ये मेरे पास हर्ब्स हैं, मिक्स्ड हर्ब्स, जो भी आपके पास इटालियन हर्ब्स हो वो ऐड कर लें इसमें। 1 टीस्पून और गार्लिक पाउडर ऐड किया इसमें हाफ़ टी स्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पिकल, ये 2 टेबल स्पून। ये पिकल मैंने होममेड बनाए हुए हैं कुकम्बर के, और अगर आपके पास पिकल ना हो, हेलेपिनोस हो, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, वो ज़्यादा फ्लेवरफुल लगते हैं इसमें। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड सॉस 1 टीस्पून। पहले मैंने ऐड की थी, फिर उसके बाद मुझे वो कम लगी तो मैंने 2 टीस्पून और ऐड की, टोटल 3 टीस्पून मस्टर्ड सॉस। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सॉस जो है वो थोड़ी थिक है तो इसको थोड़ा सा रनी बनाने के लिए इसमें 1 टीस्पून मिल्क ऐड कर रही हूँ और फिर इसको अच्छी तरह से दोबारा मिक्स कर लेंगे। स्टेप 3 है जो फ़िश के ऊपर हमने कोटिंग करनी है, उसको प्रिपेयर कर लेते हैं। तो वाइट फ्लावर लिया है, मैदा जो होता है सिंपल, वो 1 कप लिया है और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन पाउडर हाफ़ टी स्पून, गार्लिक पाउडर जो होता है। इसके बाद ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर, काली मिर्चों का पाउडर हाफ़ टी स्पून और 1/3 टीस्पून बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट, नमक। इसको मिक्स कर लेंगे और अभी इसको साइड पे रख देंगे। अब स्टेप नंबर 4 जो है वो फ़िश को हमने कट करना है, क्योंकि ये साबुत फ़िश थी, इसके फ़िले नहीं बने हुए, तो इसके फ़िले बना लेंगे हम कट करके इस तरह से। फ़िले जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब स्टेप नंबर 5 है, इसकी कोटिंग करनी है। यहाँ पे मैंने एक प्लेट में मैदा ले लिया जितना आपको ज़रूरत हो, एक प्लेट में अंडा है और तीसरी जो प्लेट है उसमें ब्रेड क्रम्स हैं। ये मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स हैं। और अब हम मैदे में इसको कोट करके फिर अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। बहुत ही ये मज़ेदार जो है वो फ़िश बनती है, बिल्कुल जो हाइट स्टाइल में फ़िश होती है ना, उस तरह की ये बनती है और क्रिस्पी बिल्कुल। और इन सबको हम बारी बारी सबको कोट कर लेंगे और रखते जाएंगे। अच्छी तरह से ना ब्रेड क्रम्स जो हैं इसके ऊपर हम लगा लेंगे, सब तरफ से इवनली कोट हो जाए। स्टेप नंबर 5 है, हमने फ़िश को फ्राई करना है। ऑयल यहाँ पे मैंने गरम कर लिया है और अब फ़िश को हम इसमें डालते जाएंगे। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो पे रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करना, वरना ब्रेड क्रम्स जो हैं वो जल जाएंगे। एक साइड से जब ब्राउन हो जाए तो इसको फ्लिप कर लें। फ़िश बर्गर के साथ मैं होममेड जो है वो फ्राइज़ फ्राई कर रही हूँ।
बच्चे भी जो हैं वो शौक़ से फ्राइज़ खा लेते हैं। मज़ेदार सी फ़िश जो है क्रिस्पी बिल्कुल फ्राई हो चुकी है। अब इसको मैं रैक पे निकालूंगी ताकि ऑयल जो है अच्छी तरह से निचड़ जाए। स्टेप नंबर 6 है, हमने असेंबलिंग करनी है और यहाँ पे मैंने बर्गर्स बन ले लिए हैं। ये बड़े साइज़ के बन नहीं हैं और लेटस लिया और साथ सॉस पड़ी है, तो इसको हम हाफ़ कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इनको टोस्ट कर लें। अगर आपको टोस्ट पसंद नहीं है तो इसको ऐसे ही सॉस वगैरह लगा लें। तो इस पे हम लेटस लगा लेंगे। सलाद पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लेटस जो है वो ज़्यादा क्रिस्पी लगती है, इसके लिए मैं बर्गर्स में यही यूज़ करती हूँ ओकेजनली। और इसके बाद हम इसमें अनियन जो हैं ये मैंने फ़्रेश काटे थे, ये इसमें मैंने लगा दिया और यहाँ पे फ़िश लग गई। और इसके बाद हम इस पे डालेंगे सॉस। अगर आपके पास चेडर चीज़ स्लाइस वाली अवेलेबल हो तो आप वो भी लगा लें। और ये मज़ेदार से जो फ़िश बर्गर हैं बिल्कुल रेडी हैं। इसको फ्राइज़ के साथ और सॉस के साथ सर्व करें। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे लोगों को शेयर करें। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।